हार्ट, ब्रेन और लीवर की तरह सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है तो थायराइड ग्लैंड। टेम्परेचर रेगुलेशन, हार्ट बीट रेगुलेशन और मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन थायराइड ग्लैंड करता है। जब थायराइड सिक्रेटिंग हार्मोन T3 T4 यानी थायरॉक्सिन कम हो जाता है तो हाइपोथायराइडिज्म होता है। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि वो आपको उसकी नेचुरल रेमेडीज़ और यौगिक रेमेडीज़ पता चल सके, आप याद रख सको। चलो तो शुरू करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के लिए क्या यौगिक रेमेडीज ली जाती है? नंबर 1 और सबसे सरल उपाय है उज्जयी प्राणायाम या उज्जयी क्रिया, जिसको विक्ट्री भी कहते हैं। यह सिंपल है। इसमें मुंह बंद करके नाक से सांस लेते हुए गले से आवाज़ की जाती है, इस तरह, और सांस छोड़ी भी जाती है आवाज़ के साथ में। क्योंकि थायराइड ग्लैंड गले में रहती है, गले का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता है और हाइपोथायराइडिज्म को कम करने के लिए हेल्प मिलती है। नंबर 2 उपाय है सिंह मुद्रा। सिंह के समान गर्जना करना यह सिंह मुद्रा कहलाई जाती है। इसको सिंहासन भी कहते हैं। नंबर 3 है विपरीत करणी, जिसमें ज़मीन पे लेट कर पाँव 90 डिग्री ऊपर उठाए जाते हैं और वैसे ही रखे जाते हैं 1 या 2 मिनट के लिए। नंबर 4 है सर्वांगासन, जिसमें ज़मीन पे लेटकर पाँव पूरी तरह ऊपर उठाए जाते हैं और आपका पेट का पार्ट और चेस्ट का पार्ट भी थोड़ा सा ऊपर उठता है। नंबर 5 है हलासन, और जिसमें सर्वांगासन करते हुए पाँव पीछे लेके जाना है और वैसे ही रखना है। सर्वांगासन से अपना थ्रोट एक्टिवेट होता है और थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट होती है। नंबर 6 है भुजंगासन, जिसको स्नेक या कोबरा पोज भी कहा जाता है, जो ज़मीन पे लेट के आकाश की तरफ अपना मुंह करके सांस ली जाती है। सिमिलरली मत्स्यासन यानी फिश पोज हाइपोथायराइडिज्म को कम करने के लिए अच्छा माना गया है। सेतुबंधासन या ब्रीच पोज भी ज़मीन पे लेटकर कर सकते हैं। चाइल्ड पोज या बालासन से भी हाइपोथायराइडिज्म रिड्यूस करने में फ़ायदा होता है। शून्य मुद्रा, योनि मुद्रा और जलशामक मुद्रा, ये तीनों मुद्राएं हाइपोथायराइडिज्म कम करने के लिए हेल्प करती है। सिमिलरली ओंकार उच्चारण में अ का उच्चार ज़्यादा देर करने से भी हाइपोथायराइडिज्म रिड्यूस करने में फ़ायदा होता है। आइए अब देखते हैं क्या खाने से और क्या ना खाने से हाइपोथायराइडिज्म में फ़ायदा होता है। इसमें सेलेनियम कंटेनिंग फूड खाना चाहिए, क्योंकि सेलेनियम जो कि पार्ट होता है सेलेनोप्रोटीन, जो एंजाइम्स का पार्ट होता है, और ये एंजाइम्स थायराइड सिंथेसिस में बहुत मदद करते हैं। सेलेनियम सोर्स के लिए सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, बीन्स, लेंटिल्स, लेग्यूम्स और ब्राउन राइस, इस तरह की चीज़ें बीच बीच में खानी चाहिए। वैसे ही मिलेट्स, ज्वार और फाइनली सेसम सीड्स से भी हाइपोथायराइडिज्म रोकने में काफ़ी मदद मिलती है। चलिए अब देखते हैं क्या अवॉइड करना चाहिए। ग्लूटेन कंटेनिंग फूड जैसे कि व्हीट है, यह अवॉइड करना चाहिए। समहाउ रिसर्चर्स ने ये पाया है ग्लूटेन उन प्रोटीन्स को मदद करता है जो कि ऐसी एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं जिसमें थायराइड का पार्ट डिस्ट्रॉय होता है। इसलिए कुछ दिन तक आप व्हीट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। सिमिलरली डेयरी फूड से दूर रहना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन भी नहीं खाना चाहिए। रिसर्चर्स ने पाया है सोयाबीन से कुछ डैमेज थायराइड को होता है। सिमिलरली जो कॉलीफ्लावर है या कैबेज है या ब्रोकोली है और लो कार्ब डाइट है, यह नहीं खाना चाहिए। इनको गाइट्रोजेनिक फूड कहा गया है। जो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करते हैं उन्होंने भी वो रोकना चाहिए, जैसे कि साइक्लिन डिलेट, एस्पार्टेम, सुक्रालोज, ये इसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। चलो देखते हैं कौन से ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमें हाइपोथायराइडिज्म प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो बेस ऑफ थंब में रहता है, यानी थंब का जो बेस रहता है उसको आप थोड़ा ज़्यादा जोर से दबाएं तो आपको हाइपोथायराइडिज्म में हेल्प मिल सकती है। सिमिलरली रिस्ट के जस्ट नीचे
सेंटर में यानी पल्स के बाजू में एक पॉइंट रहता है जो कि हाइपोथायराइडिज्म कम करने के लिए अच्छा माना गया है। नेक पे राइट साइड में एक पॉइंट है। उसी तरह अपने सर के पिछले हिस्से में एक पॉइंट दिया गया है। सिमिलरली ईयर के पिना में भी एक पॉइंट थायराइड के लिए माना गया है। इन पॉइंट्स को आप धीरे धीरे दबाते रहेंगे तो आपको हाइपोथायराइडिज्म में हेल्प मिलेगी। यौगिक साइंसेस में विशुद्धि चक्र और थायराइड ये सुपर इम्पोज होते हैं, इसीलिए विशुद्धि चक्र एक्टिवेट करने का जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ कर सकते हैं। यह है हम। अगर आप पायस है, रिलीजियस है, तो आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। ओम सिद्धि ओम शंकरु महादेव देहि सिद्धि। यह महादेव यानी शंकर जी का मंत्र है। समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल यानी विष उनने धारण किया था और वो थ्रोट में धारण किया था, इसलिए थ्रोट को यानी गले को बलवान बनाते हुए जहाँ पे थायराइड ग्लैंड रहता है, इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एडवाइस, सजेशंस और कौन से दूसरे वीडियो चाहिए इन डिटेल बताइएगा। धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे वेल।